उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसकी आबादी है 24 करोड़ और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। लेकिन आज की तारीख में पूरे यूपी के लिए सबसे बड़ा सियासी सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष बनेगा कौन। स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब जो अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा यकीनन ऐसे चेहरे को बनाया जाएगा जो 2024 की चुनावी नैया लोकसभा चुनाव की पार लगा सके। क्या कोई ओबीसी चेहरा होगा, दलित होगा, ब्राह्मण होगा या फिर राजपूत होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इनमें कौन से नाम आगे चल रहे हैं, कौन से नाम रेस में हैं और सबसे आगे हैं, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो नाम सबसे आगे चल रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? चूंकि ओबीसी चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि सवर्ण यानी अगड़ों के बाद अगर कोई वोट सबसे ज्यादा बीजेपी को यूपी में मिलता है तो वो है ओबीसी वोट। लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे चल रहा है। आपको याद होगा कि 26 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर के भी गए हैं केशव प्रसाद मौर्य। यही एक वजह है कि सुगबुगाहट बहुत तेज है कि केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। अब इसके पीछे की कई और वजहें भी हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सभी के प्रचारक के तौर पर लगभग 18 साल काम कर चुके हैं, यानी जमीनी समझ बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा 2016 में केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद 2017 का जो विधानसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी को अकेले 325 सीटें मिली थी 403 में से। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दशकों के बाद यूपी में सरकार बनाई थी। ये एक फैक्टर बहुत ही ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य के साथ जा रहा है। फिर आ जाता है ब्राह्मण चेहरा। ब्राह्मण चेहरे में दिनेश शर्मा का नाम बहुत आगे चल रहा है, लेकिन दिनेश शर्मा के आगे अगर कोई बाजी मारता नजर आ रहा है तो वह है केशव प्रसाद मौर्य। इसके अलावा कई दलित चेहरे भी हैं। अब इनके अलावा जो दलित चेहरे हैं, ये नाम भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दलित चेहरों में जो नाम चल रहा है, जैसे सांसद रामशंकर कठेरिया हैं, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हैं, सांसद विनोद सोनकर, इन पर भी भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पर्ची में बंद होकर के फाइनल डिसीजन हो चुका है। यह डिसीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में और गृह मंत्री अमित शाह के पास भी पहुंच चुका है और भारतीय जनता पार्टी का अगला जो प्रदेश अध्यक्ष होगा उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि संघ, संगठन और सरकार तीनों के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक अच्छा समन्वय होना चाहिए और इस लिहाज से केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। लेकिन हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दोनों के बारे में एक बात कही जाती है कि सरप्राइज एलिमेंट देने में यकीन करते हैं। तो ऐसे में कोई अगर चौंकाने वाले भी नाम आ जाए तो ज्यादा सोचिएगा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे वो मुख्यमंत्री का नाम हो या फिर मंत्रियों के एलोकेशन की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष, अलग अलग राज्यों में सरप्राइज एलिमेंट मिलते रहे हैं। लेकिन हाँ, एक और बात है, क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बिना योगी आदित्यनाथ के भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचा नहीं जा सकता। तो ऐसे में सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद कौन होंगे? क्या कोई अगड़ा होगा यानी सवर्ण होगा, क्या कोई ओबीसी होगा या फिर दलित होगा? क्योंकि कहते हैं कि यूपी में जाति है कि जाति नहीं, जातिगत समीकरण भी बिठाना बहुत जरूरी है और ऐसा जातिगत समीकरण जो जमीन पर रह करके काम करना जानता हो। तो इस लिहाज से 2016 में जब केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो 2017 की जीत भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के दिमाग में अभी भी है। कौन होगा अगला प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का यूपी में, इस पर नजर मेरी टिकी हुई है, बनी हुई है। आगे मैं आप तक ऐसी खबरें, अंदर की जानकारी पहुंचाता रहूंगा।